हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो यार लिस्ट क्या होती है? बहुत मस्त चीज़ होती है लिस्ट, क्योंकि इसने मेरे को बहुत परेशान किया है। जैसे ही सुबह मैं उठता हूँ, मेरे को मेरी अम्मी मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी लिस्ट देती है कि भाई जा लाला, नीचे से ये सामान लेकर आ। उसमें लिखा होता है मिल्क लाना है, ब्रेड लाना है। तो लिस्ट से बहुत फ़ायदे होते हैं। लाइक मैं अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा लिस्ट का एक फ़ायदा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरी मम्मी लिस्ट देती है जैसे ही, और उसमें लिखा होता है, तो मैं उनको सॉर्ट करता हूँ बाय शॉप्स। फॉर एग्जांपल, मिल्क और कर्ड एक जगह से मिलेगा तो पहली मैं उस शॉप पे चल जाऊँगा। फिर मेरे को अगर क्या कहते हैं ग्रॉसरी चाहिए का सामान चाहिए, जैसे वेजिटेबल चाहिए, फ्रूट चाहिए, तो मुझे पता है वो एक जगह मिलता है। सिमिलरली अगर मेरे को बेकरी का सामान चाहिए तो वो एक जगह मिलता है। तो ऐसे मुझे ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ईजी हो जाता है, मेरे लिए आसान हो जाता है कि यार अगर मेरे को लिस्ट पहले ही पता हो। और अगर ऐसा हो गया यार कि कोई घर पे आता है एकदम से बिना बताए, और फिर मम्मी कहती है जा भी सामान लेकर आ, तो एक बार मैं समोसे लेने जा रहा हूँ, फिर मम्मी कह रही है अरे पैटी ले आ, फिर फ़ोन करके कहती हैं यार कोल्ड ड्रिंक ले आ। तो उससे क्या होता है ना, दिमाग का दही बन जाता है, क्योंकि बार बार फ़ोन कर रहे हैं तो उसके अंदर हड़बड़ी हो सकती है। मतलब कहीं किसी को पैसे ज़्यादा दे दिए, कहीं कम दे दिए। तो एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में मेरे पास डाटा जब पड़ा होता है ना, तो मेरे लिए कितना हेल्पफुल होता है ना। तो सिमिलर गोज विद प्रोग्रामिंग। तो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। डेटा स्ट्रक्चर नाम को पढ़ो, नाम को। कंप्यूटर साइंस हमेशा याद रखना। मेरे को एक सर ने बताया था फर्स्ट ईयर के अंदर कि कंप्यूटर साइंस ना CS है। CS मतलब कॉमन सेंस। तो इसलिए कोई भी बंदा इसको कर सकता है जिसके पास CS है। तो डेटा स्ट्रक्चर तो मतलब इसका, अगर मैं बिल्कुल तोड़ के वर्ड का मीनिंग निकालूं, तो हम डेटा को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उनको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आज हम अपना पहला डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि है लिस्ट। तो लिस्ट बहुत 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 ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से सुनना, कुछ समझ नहीं आता तो नीचे बताओ ना, और इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। तो मैंने यहीं पे यही बात लिखी है, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स होंगे। ऑब्जेक्ट्स अभी मत समझो, एक एलिमेंट पड़ा होगा, जैसे कि नंबर्स पढ़े हैं, कैरेक्टर्स पढ़े हैं, और मतलब और अदर डेटा स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। लिस्ट के अंदर एक अलग लिस्ट भी हो सकती है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, वो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होती है। फिर उसके बाद किसी वे में वो स्ट्रक्चर्ड होंगे, ठीक है ना। और उनको हम कैसे लिखते हैं? बाय नंबरिंग द एलिमेंट्स। तो कैसे करते हैं यार? पहली चीज 1 मिल्क, 2 ब्रेड, 3 बिस्किट्स, ऐसे लिखते हैं ना अपनी लिस्ट जब बनाते हैं। तो ऐसे भी लिखते हैं कि हम रैंडमली लिख दें, बट 1 2 3 बनाते हैं तो हमारे पास एक दिमाग में रहता है यार 11 चीजें लिखी थी, तो 11 ही चीजें घर पे वापस लानी है, मतलब घर घर पे लेकर आनी है बाहर से। तो ऐसे ही नंबरिंग हो जाती है। तो आज हम सबसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं पाइथन में, जिसको सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब, देखो सीक्वेंस का मतलब है कि एक तरीके का लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। अगर कभी कुछ चीज़ समझ नहीं आती ना, जैसे अगर मेरे को अभी सीक्वेंस का मीनिंग याद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा मोजिला मामा पे, और फायरफॉक्स पे आ गया मैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सीक्वेंस। जैसे ही मैं सीक्वेंस लिखूंगा तो सीक्वेंस का मीनिंग क्या आएगा? पहले सीक्वेंस मीनिंग कर लो। ये रे सीक्वेंस मीनिंग। तो अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच नंबर ऑफ थिंग्स हैपन और आर अरेंज्ड। क्रम, अनुक्रम जिसमें घटनाएं घटित हो या कार्यालय विस्तृत हो। समझ आ गया ना तुम्हें कि क्या मीनिंग है इसका? तो एक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर है। सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्डरली काम करता है। इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स डाल सकते हैं, इंटीजर्स डाल सकते हैं, और अलग अपनी लिस्ट भी डाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मतलब ये नाम सुन के डेटा स्ट्रक्चर, ये बहुत हैवी हैवी वर्ड्स लगते हैं, बट ये होते बहुत ईजी हैं। इसके अंदर तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं करना होता, कुछ रॉकेट साइंस, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब लिस्ट हमेशा इनक्लोज होते हैं, क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। समझ रहे हो? ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ठीक है। और ईच आइटम इन द लिस्ट हैज असाइंड एन इंडेक्स वैल्यू। जो भी हम इंडेक्स वैल्यू, हमने इंडेक्स बहुत पढ़ा है स्ट्रिंग्स के अंदर की इंडेक्सिंग क्या होती है। तो उसको हर एक को इंडेक्स स्टार्ट होती है, और इसमें भी 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स। ईच आइटम इन द लिस्ट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। जैसे ही तुम दो आइटम्स के बीच कॉमा लगा दोगे, तो पाइथन मानेगा कि ये एक एंटिटी है और दूसरी एंटिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लिस्ट आर म्यूटेबल विच मीन दे कैन बी चेंज। ये ही डिफरेंस है स्ट्रिंग्स और लिस्ट के बीच। स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका आई बटन में वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, तो देख लेना।
बट म्यूटेबल का मतलब यही है कि चेंज होना। आजकल तो बहुत वर्ड सुनते होंगे, म्यूटेंट म्यूटेंट, सर दुख हो जाता है यार, एक नया म्यूटेंट ना है भाई, राधा रानी नया म्यूटेंट नहीं आना चाहिए वरना हालत खराब हो जाएगी। तो जो म्यूटेबल मतलब कि वो चेंज हो सकता है, और इम्यूटेबल मतलब चेंज ना होना उसके कंटेंट्स। तो इतनी बातें तो हो गई। अब तुम बोलोगे यार लाला कुछ कोडिंग भी करके दिखा दे, बहुत देर से बक कर रहे हो, तो चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लिस्ट की जब बात करते हैं तो क्रिएशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ एम्प्टी लिस्ट, जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी लिस्ट क्या होती है बेसिकली, ये हो गई हमारी एम्प्टी लिस्ट। इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, इसको कहते हैं एम्प्टी लिस्ट। ये वेरिएबल नेम है बेसिकली, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसा वेरिएबल नेम दिया है। और हमेशा ऐसे नाम ही रखना, कोशिश करो कि ऐसे नाम रखो कि जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो खुद समझ पाओ और दूसरा भी समझ पाए जब भी तुम उनको लिखो। ठीक है ना। तो एम्प्टी लिस्ट का मतलब ये खाली लिस्ट है। अगर अब हमें लिस्ट में कुछ डालना है, तो जैसे ए मैंने एक नॉर्मल लिस्ट बना ली, या फिर मैं इसका नाम लिखता हूँ LST। LST मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैं सिर्फ इंटीजर्स रखने वाला हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 भी कर देते हैं चलो। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल लिस्ट हो गई है। अब मैं इसको जैसे ही प्रिंट करूंगा और इसको चलाऊंगा, क्या चलाते थे, Ctrl+Shift+F10 से, तो देखो प्रिंट हो जाएगी नीचे डेटा स्ट्रक्चर एरर। अरे ऊपर वाला एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको कमेंट नहीं करा, तो इसको कर देते हैं कमेंट, और अब रन करते हैं इसको, तो आ गई। देखो अगर तुम्हें दिख रहा होगा ढंग से, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये लिस्ट आ रही है। और लिस्ट कैसे आ रही है, बेसिकली हर एक एलिमेंट, ये पूरी लिस्ट है और ये इसके अंदर 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया लिस्ट को क्रिएट करने का। एक और है मतलब बेसिकली हम इसको, इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स भी डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ, A B C D और एक और डाल देते हैं E। तो ये हो गई स्ट्रिंग लिस्ट, मतलब इसके अंदर मैंने सारे स्ट्रिंग्स डाले हुए हैं बस। ठीक है, तो ABCD डाल दिया, और इसको मैं कर दूंगा लिस्ट 1 फॉर द, थोड़ा सा चेंज के लिए, क्योंकि फिर दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। तो ABCDE, तो ये हो गई स्ट्रिंग लिस्ट। अब तुम बोलोगे यार अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट के अंदर इंटीजर्स के साथ साथ स्ट्रिंग्स दोनों इकट्ठे डालूं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे कि 1 2 3 4, फिर उसके बाद तुम्हें नाम डालना है, जैसे कि मैं डालता हूँ लाला। फिर उसके बाद मैं एक बूलियन डालना चाहता हूँ। बूलियन मैंने अब तक पढ़ाया नहीं है, बट बूलियन कुछ नहीं होता, ट्रू फॉल्स होते हैं, मतलब ट्रू वैल्यूज एंड फॉल्सी वैल्यूज होती हैं। उसकी बात भी कर लेंगे, बट ये भी डाल सकते हैं। तो इससे तुम्हें ये पता चल गया कि लिस्ट क्रिएशन कैसे होती है। और लिस्ट की लेंथ की बात कर लेते हैं चलो। लिस्ट क्रिएशन तो तुम्हें समझ आ गया। लिस्ट की लेंथ कुछ नहीं है यार, जैसे हम बिल्ट इन फंक्शन लेन को बुलाते हैं वैसे ही इसमें भी कर देते हैं। तो अगर मेरे को लिस्ट 1 की लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट, अपना प्रिंट फंक्शन को बोला भाई आजा, फिर उसमें लेन को बुलाया, लेन के बाद हमने कर दिया LST1, इसको पैरेंथेसिस के अंदर LST1, और अब इसको रन कर देंगे Ctrl+Shift+F10 दबाते ही। और जैसे ही इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, नहीं 5 आ रहा। अब किसका हमने किया था, हमने किया था लेंथ किसकी निकाल दी, LST1 की। तो देखो 1 2 3 4 5, LST हमेशा 1 से इंडेक्सिंग, 1 से काउंटिंग स्टार्ट करता है। और जो हमारी जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, अगर इंडेक्सिंग वो 0 से स्टार्ट होती है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक होप करता हूँ तुम्हें समझ आया होगा। तो यार यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कोई भी इश्यूज़ आ रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, राधे राधे, बाय बाय।